श्री राम कथा मीमांसा श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। भरत जी तैयारी कर रहे हैं भगवान श्री राम से मिलने जाने के लिए, और अयोध्या में उस व्यवस्था में लगे हुए हैं जिससे कि जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन हो जाए। इसलिए अयोध्या की रखवाली के लिए ऐसे सेवक जिनमें पूर्ण समर्पण है, उनको जिम्मेदारी दी और माताओं के भवन में पहुंचे। भरत जी प्रेम की मूर्ति हैं। जानते हैं कि माँ की ममता कितनी होती है, कैसे होती है, अथाह है, असीम है। इसलिए वे बड़ी आरत भाव में हैं सभी माताएं। इसलिए उनके अनुसार सुख प्रदान करने वाले यान तैयार करवाए। ये सब काम रात्रि में, उस समय से ही जब सभासद सब गए तो दिन की उस बेला से लेकर के जब ये निर्णय लिया भरत जी ने चलने का, उसी समय से सभी लोग अपने अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चक चकइए वे, चक चकइए वे पुर नर नारी, चाहत प्रात और आरत भारी, चाहत प्रात और आरत भारी, जागत सवनसी, जागत सवनसी भयउ बिहाना, जागत सवनसी भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। अब देखिए, जब प्रसन्नता का कोई काम होता है, अपने श्रेष्ठ दायित्व की तरफ जब जीवन बढ़ता है, कोई मंगल कार्य के लिए जब ये भाव और विचार बनता है, तो अंदर प्रेम और उत्पन्न होता है। जैसे जीवधारियों में चकवा चकवी होते हैं, चकवा चकवी में भी कितना प्रेम होता है कि अपने दायित्व, अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति दोनों का निर्वहन भी करते हैं। चकवा चकवी
पक्षी हैं, उनका अपना स्वरूप है, उनके अपने गुणधर्म हैं, अपना स्वभाव है। हर प्राणी का अपना स्वभाव होता है, लेकिन उनमें प्रेम का स्वरूप भी ऐसा है आपस में कि चकवा चकवी दोनों आपस में इतना अनन्य प्रेम करते हैं कि रात भर जागते हैं कि सवेरे मिलन होगा, सवेरा होगा तो दोनों आपस में मिलेंगे। इतना अनन्य प्रेम है। लेकिन यह भी सुनिश्चितता देखिए कि प्रकृति के नियमों का कितना पालन करना ये धर्म है। प्रकृति के नियमों का पालन करना। आज आप देख रहे होंगे मनुष्य प्रकृति के धर्मों का पालन करने में कुछ पीछे हो रहा है। आज उसी का उदाहरण दिया है तुलसीदास जी महाराज ने। प्रेम की मूर्ति वे चकवा चकवी रात में मिलते नहीं है। भगवान ने अगर जिस प्रकृति का नियम बनाया, शाश्वत धर्म कहलाता है, हमारे वेदों में ये सब वर्णन मिलता है। सनातन वही सनातन है जो प्रकृति की अवस्था का पालन करे, उन नियमों का पालन करे, क्योंकि यह प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई है। परमात्मा ने इसमें सुनिश्चितता की है, सबके नियम बनाए हैं। मनुष्य तो अपना विकास इसी में मानता है कि हम प्रकृति के नियमों को तोड़ दें। तब देखते होंगे आप प्राकृतिक तमाम आपदाएं भी आती हैं। आज वे सब अयोध्यावासी उसी प्रकार से भगवान के प्रेम में मग्न हैं, लेकिन उस सवेरे की बेला का इंतजार कर रहे हैं, जैसे चकवा चकवी करते हैं कि मिलन होगा। प्रेम स्वरूप ऐसा सुंदर दर्शन कि सवेरा होगा तो भगवान के दर्शन के लिए यहाँ से अयोध्या से प्रस्थान करेंगे बन जाने के लिए। प्रातः होते का निर्णय लिया है भरत जी ने, उसी में सभी लोग जाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, स्त्री पुरुष सब। आर्त भाव भी है उनके अंदर। वियोग का दुख आशा में बदल गया है, उम्मीद में बदल गया है। भगवान का दर्शन होगा, राम जी से मिलन होगा, लक्ष्मण जी सीता जी से मिलेंगे, ये सब है। पूरी रात ऐसे निकल गई, सवेरा अब हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ, भरत जी ने जो चतुर मंत्री थे उनको बुलाया। नीति निपुण, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति के 4 चरण हैं। चतुर चारों हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को धर्मयुक्त कर सकते हैं, जो चारों आश्रमों का पालन कराने के लिए अच्छे ज्ञाता हैं। ब्रह्मचर्य, क्योंकि मंत्री ब्रह्मचर्य लोगों को भी देखते हैं, उस आश्रम वालों को भी देखते हैं। मंत्री कोई किसी एक व्यक्ति या किसी एक उसके लिए थोड़ी होता, पार्टी के लिए, वो पूरे राष्ट्र के लिए है।
इसलिए उसके अंदर ये सब चतुराई हैं। ऐसे लोगों को भरत जी ने, ऐसे मंत्रियों को बुलाया सवेरा होते ही। कहे उले ओ सवे, कहे उले ओ सवे तिलक समाजू, ओ बनहि देव मुनि राम राजू, बनहि देव मुनि राम राजू। बेगी चला हो सुन, बेगी चला हो सुन सचिव जोहारे, बेगी चला हो सुने सचिव जोहारे, तुरत तुरंग रथ लोग समारे, तुरत तुरंग रथ लोग समारे। अब देखिए भरत जी ने क्या कहा। उन मंत्रियों को बुलाया जो नीति निपुण थे, चतुर थे, और उनसे कहा कि जो तिलक है भगवान का, वो होना है। जो तिलक अयोध्या में होना था, जिसकी तैयारी चल रही थी, और उसमें विघ्न आ गया, जैसा कि गुरु महाराज ने भी बताया, वशिष्ठ जी ने समझाया था भरत को कि ये सब तुम्हारी माँ दोषी नहीं है, अकेली मंथरा दोषी नहीं है, अकेले देवता दोषी नहीं है, अकेली सरस्वती दोषी नहीं है, ये तो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। ये कर्म विधान, क्रिया विधान संसार का, ये सारा जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये सब बताया। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ तिलक नहीं हो पाया तो हमारे राम जी तो सर्वत्र हैं, सब जगह है। अगर वन में विराजे हैं वो, तो वन में भी तो, इसीलिए तो कहा है राम जी तो सब जगह हैं, कण कण में है राम। भरत प्रेम स्वरूप दृष्टिवान है, इसलिए राम जी को सब जगह देखते हैं। उसी का नाम धर्म स्वरूप है, उसी का नाम भ्रातृ भाव है। भरत जी जो हैं कह रहे हैं देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भरत जी ने कहा कि तिलक की सामग्री ले लो और साज सज्जा सहित उसकी तैयारी करके चलो। और वन में ही जाकर के सब, वहाँ भी तो देवी देवता हैं, वन देवी वन देवता है, अरे वहाँ भी मुनि हैं, और अपने मुनि सब, वशिष्ठ मुनि आदि, ये सब संग में चलेंगे। ये सब वहाँ जाकर के और राम जी का राज तिलक करेंगे, ऐसा हो वहाँ, इसलिए उसकी तैयारी करके चलो।
एक बात यहाँ, एक प्रश्न पैदा होता है, क्या भरत जी यह सोचकर कह रहे हैं ये कि पिता की बात को मानने के लिए राम 14 वर्ष वन में रहेंगे, इसलिए वन में ही राज तिलक कर दो, जो नहीं हो पाया है, और वन में से ही राम राज्य करेंगे, राज तिलक वहां हो जाए और राम वहां से ही राज चलाएं, राज तिलक वहां कर दें मुनि लोग, जो यहाँ नहीं हो पाया है, इसलिए सामग्री लेके चलो। क्या भरत जी को पहले से ही ये संभावना थी? नहीं तो अगर ये हो जो पहले कहा है, भरत जी ने के संपत्ति सब रघुपति की आही, जब सब संपत्ति रघुराज जी की ही है तो अपनी तो वो मान ही नहीं रहे, सब संपत्ति जहाँ भी है जो कुछ, ये खुद कहा है। दूसरा, भरत जी ने पहले भी ये कहा कि हम जब प्रार्थना करेंगे तो राम जी लौट के अपन सब लोग प्रयास करेंगे कि उनको लौटा के अयोध्या लाएंगे। तो अयोध्या अगर आते राम जी, ये सुनिश्चितता होती, तो क्या भरत जी राजगद्दी का वह काम अयोध्या में नहीं कर सकते थे क्या? लौटा के लाते और यहाँ पर अयोध्या में राज तिलक करते। जैसा कि पहले उन्होंने अपनी संभावना रखी। भरत जी ने पहले ये कहा है, क्या लिखा तुलसीदास जी महाराज ने, जिसकी कथा पहले सुना चुका हूं मैं आपको। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसो आशीष देहो शुभानी। आप 5 पंच सब मिलकर के हमको आशीर्वाद दो। काहे के लिए? जे ही सुन विनय मोह जन जानी, आवहि बहुर राम रजधानी। ऐसा आशीर्वाद दो जो हमारे जन्मदाता हैं, जो सबके जन्मदाता हैं, हमारी विनय सुने और उसको सुन करके लौट के अयोध्या आ जाएं, राजधानी में आ जाएं। ये उम्मीद है, ये विचार है, लेकिन क्या इस विचार की परिपक्वता नहीं है, पक्का नहीं है ये। क्योंकि भरत जी ने अपने ऊपर नहीं लिया ये सब कि मैं विनय करूंगा और लौटा के लाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। ये कहा तुम आशीर्वाद दो सब लोग के लौट के आ जाएं। इसलिए भरत जी कहे ओ ले ओ सब तिलक समाजू, ओ वन ही देव मुनि राम है राजू। वन में ही राम को राजा बनाने का राज तिलक कर दिया जाएगा। इसलिए संपूर्ण सामग्री जो है लेके चलो। राजनीति में कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं। आज भरत भले ही अपने आप को राजा महसूस नहीं कर रहे हैं और ना उन्होंने अपना राज तिलक कराया है, ना गुरु महाराज की बात को माना है,
न प्रजा की बात को माना है, न संतों की बात को माना है, न माताओं की बात को माना है, और केवल एक ही निर्णय लिया कि राम जी के दर्शन करके उनके चरणों में चलेंगे। और इसीलिए यहाँ भी देखिए कह रहे उनको वहीं ये सब मुनि, क्योंकि राज कौन देने वाला होता है? भरत जी राज थोड़ी देंगे। कोई संपत्ति देने वाला जो मालिक हो वही तो संपत्ति देगा, जिसको अधिकार हो। तो अधिकार महाराज दशरथ तो है नहीं अब, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी हैं, गुरु को अधिकार है। इसलिए कहा मुनि, और मुनि से ही दशरथ जी ने भी कहा था। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पावर पहले ही दशरथ जी ने ही गुरु वशिष्ठ को सौंप दी थी और कहा था कि मैं तो चौथे पर में हूँ और प्रजा की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, अब राम को राज तिलक देने की आप व्यवस्था करें। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तुलसीदास जी महाराज ने ये भी लिखा है, वहाँ संकेत किया है कि एक प्रकार से जो आजकल होता है ना पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसे गुरु महाराज को पहले ही कह दिया था कि आप करें। और मुहूर्त देखें तो गुरु महाराज ने कह दिया कि मुहूर्त क्या देखना है, जब राम राजा हो, जब उनका तिलक हो, वही मुहूर्त है। श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जिस अवधि में जिस समय श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं वो मुहूर्त बन जाता है, वह श्रेष्ठ समय ही होता है। ये कालखंड है, समय के अनुसार जब क्रिया अपने आप होती है, रात्रि में नींद का आना जैसे अपने आप होता है, दिन में जागरण जैसे अपने आप होता है, लेट जाने के बाद भी बीच में बार बार नींद टूटती है। अर्थात समय। इसलिए भरत जी कह रहे हैं राम जी को राज वही मुनि लोग देंगे, क्योंकि वही इसकी पात्रता रखते हैं। और कहा जल्दी चलो और इस तैयारी जल्दी करो। तो सब मंत्रियों ने जोहार किया है भरत जी को। ये जो जोहार शब्द है, बेग चलो सुन सचिव जोहारे, ये राज परंपरा का सिद्धांत है, एक अभिवादन है। जैसे प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, इसी प्रकार से ये जोहार की जाती है। और ये अलग अलग समय पर ये अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। और जल्दी जा कर के घोड़े, हाथी और सब उन लोगों को तैयार किया जो इसमें सहभागी बनने वाले हैं, जिनकी पात्रता इसके लिए है कि राज जब दिया जाए तो उस समय इन्हें होना चाहिए। उनकी तैयारी की, उनको पहले से ही तैयार कर दिया। अरुंधते अरुंधती आग्ने समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र ब्रांद
चढ़ा विप्रवृंद चढ़ा वाहन नाना विप्रवृंद चढ़े वाहन नाना चले सकल तप तेज निधानम चले सकल तप तेज निधानम। किसी भी राज्य देने की पात्रता के लिए पहले ये वर्णन किया तुलसीदास जी महाराज ने कि सब चल रहे हैं, सबके अंदर भाव है, प्रेम है, लेकिन जब ये कहा भरत जी ने कि ऐसी तैयारी करो पहले और उनको जल्दी लेके चलो जिससे वहाँ राज तिलक करेंगे भगवान का, इसका मतलब ही ये है कि अब जो यात्रा हो रही है इसकी रूपरेखा भगवान ही सर्वश्रेष्ठ राजा है, केवल उनको स्वीकार करने के लिए ये तिलक किया जाता है। जैसे राजा के यहाँ भी राजपुत्र होता है तो राजपुत्र पहले से है और उसके बाद उसको राजा बना दिया जाता है, तिलक कर दिया जाता है। ऐसे ही राम तो सर्वत्र हैं, लेकिन आज अवधिपति के रूप में तैयारी की जा रही है और ऐसा निर्णय करने वाले कैसे लोग होना चाहिए, किनकी वहाँ उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है। इसलिए ये चतुर मंत्रियों को ये काम सौंपा है भरत जी ने। और वे मंत्रियों ने कहा ठीक है चलो जल्दी करते हैं, और वे सब इस प्रकार से कह करके वहाँ से चले। सबसे पहले वो शक्ति, वो शख्सियत, उनका रथ कौन है? वो गुरु वशिष्ठ। प्रथम वही है, सबसे आगे, सबसे पहले गुरु का स्थान है। और गुरु के लिए भी अगर गुरु में शक्ति नहीं है, गुरु के साथ, चाहे वो भौतिक हो और चाहे वो आध्यात्मिक हो, वो शक्ति ही है जो गुरु की पूजा कराती है। और गुरु की पूज्या कौन है? वो शक्ति ही तो पूज्या है। हमारे यहाँ इसीलिए गुरु और गुरु माता शब्दों का विन्यास भी हुआ और वे लोग इस गुरु परंपरा का आधार बने। और जहाँ ऐसी कमी देखी गई तो वहाँ गुरु परंपरा का निर्वाह होना संभव नहीं हो पाया। और यही कारण रहा कि गुरु परंपरा बीच बीच में विरलता को प्राप्त भी हुई। उदाहरण के तौर पर गुरु द्रोणाचार्य, महाभारत में उनका स्थान है, लेकिन वहाँ गुरु परंपरा का जो निर्वाह है वो उस तरीके से नहीं हो पाया जो गुरु परंपरा का निर्वाह होना चाहिए था, क्योंकि उनकी शक्ति विहीनता को स्थान वहाँ प्राप्त हुआ है, उनकी विरलता का स्थान वहाँ प्राप्त हुआ है। आज यहाँ सर्वश्रेष्ठता है गुरु वशिष्ठ जी में। आज उनमें
ताकत है, शक्ति है, तप है। उन ब्राह्मणों के उसमें तप है। जो तपस्वी होता है, जैसे सोना तपाओ तो उसमें जो दोष होते हैं वो निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। सोना केवल तप करके मूल सोना रह जाता है। ऐसे ही जब साधक तपस्या करता है, तपता कैसे है? अग्नि से। अग्नि में तपन होती है, और अग्नि में जो भी मिल जाए वो अग्नि अपने स्वरूप में तपवान बना लेती है। धधकती आग में कोयले काले डाल दो वो भी लाल हो जाते हैं, लोहा डाल दो वो भी लाल हो जाता है, सोना डालो वो भी लाल हो जाता है। सबके रूप एक हो जाते हैं। और एक रूप कौन किसका है? वही तो जिसमें और कोई द्वैत न हो, दूसरा न हो, वही एक स्वरूप। इसलिए अरुंधति माता शक्ति स्वरूपा हैं। उनका रथ अग्निहोत्र साथ में है। उनमें रथ में बिठाला है उनको। सबसे पहले इस प्रकार आगे वशिष्ठ जी चल रहे हैं, और उसके बाद ब्राह्मण लोग जो समाज का कल्याण करने वाले हैं, जो अपने ज्ञान से सबको वो मानवता सिखाने वाले हैं, ऐसे विप्र लोग जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं, शास्त्रों की रक्षा करने वाले हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुरोधा भी हैं, और संरक्षक करते हुए इसको आगे बढ़ाने वाले भी हैं। ऐसे लोग सब आगे हो रहे हैं। आगे आगे इनके वाहन चल रहे हैं, इन पर विराजमान है वे सब जो तप और तेजवान है, तपस्वी भी हैं। उनका तेज अलग झलकता है। उनका चेहरा देखते ही पता लगता है ये तेजस्वी है। ऐसे तेजवान महापुरुष लोग सबसे आगे श्रेष्ठ आगे किए गए। जैसे हमारे आपके शरीर में देखिए, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये आगे और ऊपर रहती हैं, कर्मेंद्रियां नीचे रहती हैं। सारा निर्णय जैसे कहते हैं भगवान